नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका सागर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2023 और ये जो स्थान आप देख रहे हैं सागर स्टेशन के ठीक आउटर पे, जहां पर नया एसएसपी तैयार किया जा रहा है दाहिने हाथ पर, क्योंकि आज सागर से भी इनॉग्रेशन होना है। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन चलेगी मैलानी के लिए, ट्रेन संख्या 05029, जिसके कवरेज के लिए हम लोग सागर आए हैं। तो यहाँ पर जो एसएसपी का निर्माण हो रहा है दाहिने हाथ पर, तो इस महीने के अंत तक बता रहे हैं कि एसएसपी हमारा तैयार हो जाएगा। जो यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं उनसे हमारी बात हुई सागर स्टेशन पर पहुँचने के बाद। जब हम लोग यहाँ विज़िट किया हम लोगों ने, तो उनका कहना था कि जल्दी ही यहाँ पर अब तार खींचने का काम भी किया जाएगा। तो ये हम लोग पहुँच गए अब सागर स्टेशन के ऊपर। सामने आप देख सकते हैं सागर का साइन बोर्ड, और ठीक सामने यहाँ पर मंच तैयार किया गया है। स्पेशल ट्रेन मैलानी से चलकर सागर पहुंच चुकी है और अब यहां से सागर से उद्घाटन होना है। वैसे तो उद्घाटन के लिए जो हमारे पीलीभीत के सांसद हैं श्री वरुण गांधी जी, उनको आना था, परंतु कुछ कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। तो जो ट्रेन का इनॉग्रेशन था वो फिर सागर की जो सरपंच हैं श्रीमती गीता देवी जी, और उनके साथ जो श्री वरुण गांधी जी के सेक्रेटरी हैं, जो कि हमारे लोकसभा से सांसद हैं पीलीभीत के श्री कमलकांत जी, उनके साथ ही यहाँ पर डीआरएम इज़्ज़त नगर मैडम भी मौजूद थीं, सुश्री रेखा यादव जी। तो यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास जो है ट्रेन का वो फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसको हम आपको आगे दिखाएंगे। और कुछ बातचीत डीआरएम मैम के साथ, उनकी बात सुनिए। डीआरएम मैम मीडिया वालों से रूबरू होते हुए, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी और कितना साल विलम्ब किस बात पर होगी? देखिए ये ना आप जानते हैं इसका मान परिवर्तन का एक बड़ा कार्य और ये मैलानी से जोड़ने का हमारा इसमें जो प्रोजेक्ट था तो ये था। उसमें से शाहगढ़ तक का, शाहगढ़ और मैलानी का जिक्र है। इसमें थोड़ा देर ये हुआ था कि आपने देखा वो कमिश्नर इसकी पहले हो गई थी, 22 की करीब हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें समय लगा था बिकॉज इसमें एक छोटा सा 500 मीटर का खुरैया हॉल्ट के पास एक इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ खंभे डल गए थे, तार डालने के लिए ये था कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से हम लोगों को इसमें बिकॉज ये क्षेत्र में आता है टाइगर रिजर्व में, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लगा। और अब ये गाड़ी अभी तो जो आप देख रहे हैं आज यहाँ से मैलानी जा रही है, आगे ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल अभी यहाँ पूरनपुर और सागर के लोगों के लिए, मैलानी के लिए इतना नहीं है, वहाँ से इस तरफ आना जाना थोड़ा कम रहता है, बट यहाँ से आगे इस लखनऊ तक ये आपको ये सुविधा मुहैया करवा देते कि आप तरीके चले जाए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे पीलीभीत जोड़ दें, तब इसका जो एक्चुअल फर्क पड़ेगा उसमें जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो तब पड़ेगा। मैम, आम जनता एक डेडलाइन जानना चाहती है कब प्रॉपर रूप से वो मुख्यालय से जुड़ जाए। हम इसको मान के चल रहे हैं फरवरी में पीलीभीत वाला जो है ना, पीलीभीत पूरनपुर, हाँ पीलीभीत माला सागर पूरनपुर मैलानी फरवरी तक, फरवरी का हम लोगों ने टारगेट किया। फरवरी यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हम सोच रहे हैं कि पूरा हो जाएगा जी। अभी हाल से आपने देखा भी होगा कि काफ़ी इसमें तेज गति आई भी है। जो ये पर्टिकुलर नहीं, जो आगे माला वाला जंगल का क्षेत्र है, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, वहाँ से फॉर्मेशंस और एंड इट इज़ अ कोर प्रोटेक्टेड एरिया। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए, टाइगर का एरिया, टाइगर ब्रीडिंग एरिया उसको निश्चित किया गया है, इसीलिए उसको थोड़ा सा इसमें तो जिम्मेवारी किसकी होती है बताइए? ये हमारे लिए तो है नहीं। मैम एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी एक जोड़ी से शुरुआत हम कर रहे हैं, वापस में ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि लखनऊ जंक्शन या ऐशबाग तक करी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। कि अभी तो एक बार चलवा रही जी, अब जनता जैसे डिमांड करती है तो और ट्रेन बढ़ने की उम्मीद है, और ट्रेन अभी दिवाली के बाद। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हम लोग अगर इतना पैसा डाल के पूरा ट्रैक बुक किए तो हमने तो इसको मूव करना ही आगे तक। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो फिलहाल मंच तैयार हो गया है यहाँ पर, और जैसा अभी डीआरएम मैम को आपने बोलते हुए सुना कि दीपावली के बाद
और ट्रेन बढ़ाई जाएंगी। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैलानी शाहगढ़ सेक्शन पर भी ये जो 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर्स का सेक्शन अब हमारा आज से खुल रहा है। 9 नवंबर से 10 तारीख से नियमित रेल सेवा शुरू हो जाएगी। एक जोड़ी ट्रेन से शुरुआत की जा रही है, तो आने वाले समय में नंबर ऑफ ट्रेन्स भी बढ़ेंगी। और जैसा मैम ने कहा, DRM मैम ने अभी, कि मार्च तक पूरी उम्मीद है कि पीलीभीत जो है वो जुड़ जाएगा। माला में कार्यों में तेज़ी आ गई है। माला तक ट्रैक पूरा पड़ ही चुका है, सिर्फ संडा पुल बाकी है, जिसके बाद ट्रैक सीधे माला तक आ जाएगा। और जंगल में भी कार्य तेज़ शुरू हो गया है। जो पुल है उसका निर्माण कार्य तेज़ी से हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर स्थानीय लोग देखिए पहुँच रहे हैं। नई ट्रेन को देखने का जो एक उत्साह है, कौतूहल है, लोगों में खुशी है, वो अपनी जगह है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद यहाँ पर ट्रेन पहुँची है। 5.5 साल के बाद इस रेलखंड पर रेलगाड़ी दिखाई दी है। और देखिए विशिष्ट अतिथि एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ झलकियाँ हमारे सब्सक्राइबर और रिपोर्टर जो शाहगढ़ से हैं, सुखलाल वर्मा जी, कल उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी भेजी हैं। ये वीडियो उनका ही लिया हुआ है, शूट किया है यहाँ से, जो FOB के ऊपर से कुछ झलक आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, आगे से फ्लैग ऑफ किया जाएगा, उसकी झलकियाँ भी आपको हम दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। इधर हमारे पीलीभीत की दिशा हो जाएगी। तो शाहगढ़ तक रेलगाड़ियों का शुभारंभ हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। पूरनपुर के लोगों की भी अब लोगों को आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। सेहरा मऊ हो, दूधिया खुर्द हो, और यहाँ पर जो पड़ने वाले हॉल्ट हैं, स्टेशन को देखिए, प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से यहाँ पर पेंट किया गया था, कल हमने आपको वीडियो में दिखाया था। अब ट्रेन को थोड़ा बैक किया जा रहा है। यहाँ पर जो रेक है उसको थोड़ा सा पीछे लिया जा रहा है, धीमी धीमी गति से, जैसा आप देख सकते हैं। स्थानीय लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, इस विशेष गाड़ी को देखने आए हैं। पूरी ही ट्रेन को गुब्बारों से और फूलों से सजाया गया है। अभी आगे से आपको लोकोमोटिव की भी झलक दिखाएंगे, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है शायद, जितने भी हमने इनॉग्रेशंस कवर किए हैं अभी तक, इनॉग्रल ट्रेन्स की एक ही साइड से ट्रेन का उद्घाटन होता है। लेकिन आज 9 नवंबर को एक रेलखंड के ऊपर मैलानी शाहगढ़ की अगर हम बात करें, मैलानी लखनऊ मंडल में आता है और शाहगढ़ ये जो स्टेशन है इज्जत नगर मंडल में आता है। NER जोन में एक ही जोन है, लेकिन आज दो तरफ से उद्घाटन किया जा रहा है। जी हाँ, यानी शाहगढ़ से भी लोगों को पूरी तरह सजा करके आज रवाना किया जाएगा। सज करके ट्रेन चलेगी स्पेशल ट्रेन के रूप में। कल से नियमित ट्रेन आपको मिलेगी। तो ये पहली बार हो रहा है कि दोनों तरफ से उद्घाटन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। मैलानी से उद्घाटन विशेष ट्रेन की झलक आपने देखी। अब शाहगढ़ स्टेशन से देखिए उद्घाटन विशेष ट्रेन की झलक, जो यहाँ से वापस जाएगी मैलानी जंक्शन को। 3:30 बजे चलेगी, 5 बजे के लगभग मैलानी जंक्शन पहुँचाएगी। मंच पर लोग तमाम सारे अब आ गए हैं यहाँ पर, जो जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म के एंड में और दिखाते हैं जिस तरफ हमारा लोको खड़ा हुआ है। WAP7 लोकोमोटिव है ये, और इसको यहाँ पर सजाने की प्रक्रिया चल रही है। कार्यक्रम अभी शुरू होगा कुछ ही पलों में। और लोकोमोटिव देखिए एक बार फिर से सज करके तैयार है। कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर शाहगढ़ स्टेशन पर। सामने 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी उद्घाटन विशेष ट्रेन देखिए खड़ी है। किस प्रकार से देखिए गेंदे की फूल मालाओं से इसको सजाया गया है। कितना सुंदर लोकोमोटिव लग रहा है, बहुत ही प्यारा दृश्य। एक लंबे इंतजार के बाद मीटर गेज से ये सेक्शन अमान परिवर्तन के लिए जब बंद हुआ तो 5.5 साल का समय लग गया। तो लगभग 6वें साल आप कह सकते हैं कि लोगों को अब यहाँ पर ब्रॉड गेज की ट्रेन देखने को मिल रही है। और कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम कहें कितनी बड़ी छलांग है रेलवे ने यहाँ पर लगाई। YDM4 कभी चला करता था, उसका यहाँ पर राज होता था, और नैनीताल एक्सप्रेस, रुहेलखंड एक्सप्रेस, गोकुल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स यहाँ से निकलती थीं छोटी लाइन पर। लेकिन अब उस YDM4 लोकोमोटिव के बाद सीधे यहाँ पर देखिए इस सेक्शन पर WAP7 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, जो कि हमारे पैसेंजर ट्रेन्स में सबसे एडवांस्ड लोकोमोटिव है, सबसे बाद की स्टेज का लोकोमोटिव है WAP7। तो वो आज यहाँ पर इनॉग्रल ट्रेन को ले जाएगा। उसकी पहली झलक शाहगढ़ पे आप देखिए, YDM4 से सीधे WAP7। तो कितनी बड़ी ये उपलब्धि है एक प्रकार से, और लोगों को अब बेहतर
तीव्र गति से यातायात का साधन मिलने जा रहा है, सुरक्षित सफ़र, सस्ता सफ़र, क्योंकि कोहरा भी यहाँ पर बहुत लगता है। और धीरे धीरे पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेन्स मैलानी शाहगढ़ के बीच में भी बढ़ाई जाएं। इज्जतनगर मंडल पूरी कोशिश करेगा कुछ और ट्रेन्स जो लखनऊ या डालीगंज से आ रही हैं उनका विस्तार, या जो सीतापुर मैलानी है उसका विस्तार भी किया जा सकता है। वो ट्रेन सीतापुर से सुबह जल्दी चले, समय सारणी में कुछ परिवर्तन अगर रेल अधिकारी करें तो सीतापुर से उस ट्रेन को सुबह आप 6 बजे चला सकते हैं शाहगढ़ के लिए, और उसकी वापसी भी आप जल्दी कर सकते हैं। तो एक और ट्रेन लोगों को मिल जाएगी, तो उससे जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस पर विचार करना चाहिए कि अगर समय सारणी बदल करके कुछ किया जा सके। तो ये देखिए वो पल आ गया, और कैमरे ही कैमरे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए सारे मीडिया कर्मी मौजूद हैं, बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है विधिवत, जिसके बाद यहाँ से फ्लैग ऑफ होगी ये ट्रेन। ये वीडियो सुखलाल वर्मा जी ने शूट किया है, क्योंकि हम कोच में थे, तो आगे से ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर हैं रेल रिपोर्टर शाहगढ़ से। तो पूजा अर्चना चल रही है और इसके बाद ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। लोको पायलट्स केबिन में पहुंच गए हैं, अपने लोगों के तैयार हैं, और देखिए लोगों में खुशी का माहौल। देखिए कैमरे ही कैमरे हैं। तो फाइनली देखिए लोको पायलट ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए, झंडी दिखा करके देखिए ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए। तो शाहगढ़ से देखिए इनॉग्रल स्पेशल उद्घाटन विशेष ट्रेन रवाना हो रही है मैलानी जंक्शन के लिए। WAP7 लोकोमोटिव बहुत ही सुंदर लग रहा है। कल फिर सजावट देखिए कितना अच्छा सजाया गया है, और ट्रेन चल पड़ी है मैलानी जंक्शन की तरफ। तो ट्रेन देखिए जा रही है मैलानी जंक्शन की तरफ, और डिब्बों के ऊपर आप देख सकते हैं फूल मालाओं की जो लड़ियां लगी हुई हैं, किस प्रकार से इसको सजाया गया था स्पेशल ट्रेन को। लोग बैठे हुए हैं, 30 रुपए का टिकट है मात्र। शाहगढ़ से पूरनपुर होते हुए आप मैलानी तक 30 रुपए में जा सकते हैं, और सुविधाजनक सफ़र। 10 नवंबर से नियमित रेल सेवा शुरू हो जाएगी। तमाम सारे व्लॉगर्स यहाँ पहुँचे थे शाहगढ़ स्टेशन, इस ऐतिहासिक पल को कैप्चर करने। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, और बहुत ही यादगार दिन, मेरे लिए तो बहुत ही यादगार दिन रहेगा ये हमेशा के लिए, क्योंकि 5.5 वर्ष से भी अधिक समय से इस पूरे ही रेलखंड को हम कवर करते आए हैं प्रोजेक्ट को। किस प्रकार से छोटी लाइन से यहाँ पर बड़ी लाइन के स्टेशन बने, और आज जब फाइनली इस पर पहली बार ट्रेन चल रही है, तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल डे था ये। बहुत सारे फैंस, उन सबसे मुलाकात हुई। 9 नवंबर 2023 ऐतिहासिक दिन मैलानी शाहगढ़ रेलखंड के लिए। शाहगढ़ स्टेशन से पहली बार बड़ी लाइन की ट्रेन रवाना हो रही है। उम्मीद है कि ये झलकियाँ, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे वीरेंद्र भाई सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे पूरनपुर से व्लॉगर भी हैं। और इस प्रकार से विशेष गाड़ी शाहगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इतिहास लिखते हुए, एक नया इतिहास बनते हुए आप देख रहे हैं। 9 नवंबर 2023 को रवाना हुई पूरनपुर की दिशा में मैलानी जंक्शन के लिए, और कल से 10 तारीख से आपको
नियमित ट्रेन सेवा जो है वो मिला करेगी। शाम को ट्रेन जाएगी यहाँ से, जो कि डालीगंज जंक्शन तक जाएगी। उसकी समय सारणी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे रहे हैं, आप वहाँ से अपने हॉल्ट के या स्टेशन के जो टाइम है नोट कर लीजिएगा। ये डिपार्चर का व्यू हम आपको जो मैंने शूट किया है अपने कोच से अब वो दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा ट्रेन किस प्रकार से चली गई, निकल गई, और ये फ्लैग ऑफ करने के बाद सब लोग जो लोकोमोटिव की तरफ खड़े थे वापस लौट रहे हैं मुख्य बिल्डिंग की तरफ। तो आपको दोनों ही तरह के शॉट्स मैंने दिखा दिए इस वीडियो में, दोनों ही तरह की तस्वीरें आपने देख ली, विजुअल्स किस प्रकार से आगे से ट्रेन गई है लोकोमोटिव, और जो डिब्बे से हम लोगों ने व्यू लिया है कोच से डिपार्चर का शाहगढ़ स्टेशन से, ये पंडित जी जा रहे हैं जिन्होंने पूजा अर्चना करके यहाँ पर शुभारंभ किया। क्योंकि कोई भी चीज़, नई चीज़ जब हम लोग शुरू करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पूजा करके ट्रेन की शुरुआत की गई।